Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss a topic that is couple and principle of moment. कि आपके पास कपल क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये क्या चीज है, तो इनको हम डिटेल में विद हेल्प ऑफ एग्जांपल डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कपल। कपल क्या होता है। जिस तरह हम अपनी लाइफ के अंदर अक्सर हम कहते हैं ये कपल हैं, मतलब जोड़ा, जुड़वा आप कहते हैं, जोड़ा क्या है। तो कपल भी आपके पास दो, आप कह सकते हैं पेयर ऑफ फोर्स। पेयर ऑफ फोर्स मतलब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने एक फोर्स नहीं अप्लाई की, दो फोर्स अप्लाई की। जिस तरह मैं एग्जांपल लेता हूं स्टीयरिंग, गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, जब गाड़ी ड्राइवर ड्राइव करता है तो वो स्टीयरिंग को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ता है, तो वो फोर्सेस लगाता है। ये एक हाथ से फोर्स डाउनवर्ड, दूसरे ऊपर जा, इसका मतलब अपवर्ड आ रही है। तो जब उसने टर्न लेना है, मोड़ काटना है, तो वो लेफ्ट साइड, तो अपने दाएं बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को वो क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा। तो जब वो नीचे की तरफ लेके आएगा, उसका राइट हैंड के जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, एक फोर्स डाउनवर्ड एक अपवर्ड। अब इसी तरह इसने जब राइट साइड अपने दाएं तरफ इसने क्या करना है, मोड़ काटना है, तो ये अपने दाएं हाथ को नीचे लेके जाएगा तो बाएं किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो आप देख सकते हैं दो फोर्स अप्लाई हो रही है, कपल पेयर ऑफ फोर्स आ गई, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। आप देख सकते हैं जो ड्राइवर ड्राइव करते हैं गाड़ी को, तो ऐसा नहीं होता कि वो बाएं हाथ को वो तेजी से घुमा रहे हैं और दाएं हाथ उनका स्लो आ रहा है, या दाएं को वो तेजी से घुमाया तो बाएं स्लो आएगा, नहीं। मतलब दोनों हाथ से जो फोर्स अप्लाई करो स्टीयरिंग के ऊपर, तो दोनों हाथ से जो फोर्स है वो बराबर अप्लाई हो रही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इसको हम कपल का नाम देते हैं। कपल को हम कहते हैं कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस। अब हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने पैरेलल, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़े थे। तो पैरेलल फोर्स हमने क्या कहा था कि जब दो फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हो, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम है या सेम नहीं है, डायरेक्शन सेम हो या सेम नहीं है, और वो दो फोर्स एक से कभी भी मीट ज्वाइन टुगेदर, इसके साथ कभी भी ना मिले, या आप कौन सी फोर्स होगी, ये पैरेलल होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, मैंने कहा ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है। अब ड्राइवर क्या करता है कि फोर्स अप्लाई करता है, एक यहां से अपवर्ड फोर्स आ गई और दूसरी की अप्लाई करता है ये डाउनवर्ड आ गया। अब ये दोनों फोर्सेस पैरेलल है। पैरेलल कैसे हैं, इसको अगर आप इंक्रीज करें बैकवर्ड, ये फिर भी इसके साथ नहीं मिलती। इसको अगर आप अपवर्ड जो है, इसको अगर आप अपवर्ड इंक्रीज करें, फिर भी ये दोनों फोर्स एक से साथ कभी भी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब ये दोनों कौन सी होगी, ये पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल हैं। दूसरा हमने कहा कि हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, इनकी मैग्नीट्यूड भी क्या है, बराबर है। मैं एग्जांपल दे चुका हूं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप देख सकते हैं एक अपवर्ड जा रही है, एक डाउनवर्ड जा रही है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम किसका नाम देते हैं, कपल का नाम देते हैं। कपल क्या है, कपल कंसिस्ट करता है दो पैरेलल फोर्स के ऊपर, जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है, लेकिन उनकी डायरेक्शन में आपस क्या होती है, अपोजिट होती है। इसको हम किसका नाम देते हैं, कपल का नाम देते हैं। और कपल क्या करता है, कपल ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करवाता, ये चीज कॉमन है। कपल ऑब्जेक्ट को रोटेशन करवाता है। कपल जो है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करवाता है, इसको ट्रांसलेट नहीं करवाता। ये आपके माइंड में ये बात जरूर होनी चाहिए। अच्छा, फिर आगे हम कहते हैं दैट इज कपल जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई कपल आर्म। ये कपल इक्वल हो गया, फोर्स को हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया और कपल आर्म को हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज कपल आर्म। कपल आर्म क्या चीज है, कपल आर्म क्या चीज है। अब कपल आर्म को कहते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल।
अब देखिए ये फोर्स अपवर्ड जा रही है, ये डाउनवर्ड जा रही है, ये दोनों फोर्सेस के दरमियान ये एक ऐसा आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान। इस डिस्टेंस को हम किसका नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कपल आर्म का। तो कपल आर्म हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान, उन दो फोर्स, हर दो फोर्स नहीं होगी, याद रखें, कपल आर्म सिर्फ और सिर्फ उन दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो दो फोर्सेस मिलके कपल बनाते हैं। मतलब इन दो फोर्सेस ने क्या बनाया, कपल बनाया। अब इन दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब परपेंडिकुलर क्या होता है आप देख सकते हैं, हमने कल टॉर्क के केस में हमने डिफाइन किया था, हमने कहा था फोर्स हम एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं और ये रोटेट कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर जा रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। यहाँ पे हम फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर जो है वो रोटेट कर रहा है, एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो देख सकते हैं दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां लिखा भी हुआ है कि हमारे पास द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल इज कॉल्ड कपल आर्म। कि हमारे पास दो फोर्सेस के दरमियान जो उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, कौन सी दो फोर्सेस, वो वाली दो फोर्सेस जो कपल बनाती हैं, वो वाली दो फोर्सेस जो कपल बनाती हैं, उन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, कपल आर्म कहलाता है। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को हम कहते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क टेकन अबाउट अ पिवट must be equals to sum of anti-clockwise torque taken about same pivot। इसको हम एग्जांपल लेके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें मैं एग्जांपल लेता हूं सीसा की, ये मेरे पास आ गया जी सीसा। अब यहां पे हम सपोर्ट रखते हैं जो क्या करती है, इसको होल्ड करती है, जिससे इसको क्या करके पकड़ कर रखा हूं। अब इसको इस केस में हम नाम दियो किसका, ये पिवट आ गया, ये पिवट ही आ गया, सपोर्ट को हम पिवट का नाम दे। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहां से फोर्स लगाते हैं, फिर हम यहां से फोर्स लगाते हैं, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में कहा था कि अली है और बिलाल है, हमारे पास दो बच्चे हैं, उनको हम क्या करते हैं, सीसा पे बिठाते हैं। अली जो है उसको राइट साइड बैठ गया, बिलाल जो वो लेफ्ट साइड बैठ गया। अब अगर अली फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, अली फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड, तो देखें ये आपस आपकी वॉच आ गई, आपका घड़ी आ गया, ये आ गया 12, 11, 1, 2, 3, ठीक है, ये आ गया 10, 9 अप टू 16। अब अली फोर्स लगाता है डाउनवर्ड, तो उसका इफेक्ट कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये आ गया, घड़ी के उलट। जब हमने कहा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट के अंदर टर्निंग इफेक्ट पैदा करे, उसको रोटेट करे। अगर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क में रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। यहां पे अली ने जब फोर्स लगाई है तो सीसा ने रोटेशन किए, सीसा ने क्या किए, रोटेशन किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब जितनी मर्तबा अली डाउनवर्ड गया है तो बिलाल की मर्तबा क्या अपवर्ड गया है। अब इसी तरह अब बिलाल की तरफ जाते हैं, बिलाल क्या करता है, फोर्स लगाता है, इसको रोटेट करवाता है, तो देखिए इसकी रोटेशन कितनी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका मतलब बिलाल जब फोर्स लगाता है जो टॉर्क पैदा होता है वो क्लॉकवाइज है, और अली जब फोर्स लगाता है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो हम कहते हैं जितना क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा हो उतने कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, कितने क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होने प्लस कर दें अबाउट द सेम पिवट, ये पिवट चेंज नहीं करना इसी पिवट के ऊपर, ये कह रहा है इक्वल होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, कि कितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा उस वैल्यू को प्लस करें और कितना क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा, दोनों को अगर आप प्लस करें
तो ये दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल क्या आएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अगर ये इक्वल नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट नहीं होगा। याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की स्टेटमेंट ये है, दिस हम कहते हैं दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट, ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क टेकन अबाउट पिवट, हमने इस पिवट से लिया क्लॉकवाइज टॉर्क, फिर मस्ट बी इक्वल टू, इक्वल होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, कितने एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के होंगे हमारे पास पैदा होंगे। इस हम यहां पे लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज, टी सी क्लॉकवाइज प्लस टी टॉर्क, ए के हो गया एंटी क्लॉकवाइज, के हम क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इन दोनों वैल्यू को प्लस करें, वहां पर जो आंसर आएगा वहां पर क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाता है। ठीक हो गया, ये था हमारा आज का टॉपिक कपल आर्म और इसके साथ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इंशाल्लाह कल दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज।